प्रभु हमको बुलाने से पहले हमको जानते हैं। मैं आज एक बार फिर से रविवार के दिन परमेश्वर के वचन में मनन करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 43 से लेकर 51 तक। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार अक्सर हम ये सोचते हैं कि क्या परमेश्वर सचमुच मुझे जानता है? क्या वो मेरी कमजोरियों को भी जानता है? क्या मेरे जीवन के संघर्षों को जानता है? और या फिर क्या मेरा भविष्य उसके सामने सब कुछ खुला हुआ है? हो सकता है इस तरह के सवालों से आज आप भी जूझ रहे होंगे। उसका उत्तर आज आपको मिलने वाला है। आप इस चिंतन में आप बने रहें। यूहन्ना 1:43 से 51 में एक ऐसी गहरी सच्चाई मिलती है जिसमें हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाने से पहले ही वो जानते हैं। वो केवल हमारा नाम नहीं जानते हैं, बल्कि हमारे हृदय को जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं और हमारी भविष्य की सारी संभावनाओं को वो जानते हैं। पहली बात हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु का बुलावा। पहला मैं पढ़ूंगा अध्याय के 43 पद को यूहन्ना रचित सुसमाचार का, जिसमें लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। यह निमंत्रण था फिलिप्पुस के लिए। प्रभु यीशु मसीह का, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर का, जब वो धरती पर मनुष्य बन करके वो आए हुए थे, राइट, 100% गॉड एंड 100% मैन, उसने बुलाया और कहा मेरे पीछे हो ले। एक निमंत्रण था फिलिप्पुस से पहले। यह एक बहुत ही साधारण सा वाक्य जान पड़ता है, परंतु इसमें बहुत ही गहरा एक अर्थ छुपा हुआ है। मेरे प्रियो, यीशु फिलिप्पुस को पहले से जानते थे। यह बुलावा किसी परीक्षा या योग्यता के आधार पर नहीं था। यह ना सोचे कि फिलिप्पुस जो था योग्य था, वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड था यीशु के पीछे चलने के लिए, शायद इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया। बिल्कुल ऐसा भी नहीं था, राइट। अगर हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और 5 पद को पढ़ें तो जहां पर लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे जान लिया है। देखा आपने? आज आप आनंदित हो जाइए कि प्रभु आपको, इससे पहले कि आप अपने माता के गर्भ में आए, प्रभु आपको जानता है। मेरे प्रियो, आपके संसार में आना कोई दुर्घटना नहीं है, राइट। प्रभु आपको जानता है। आपके माता के गर्भ में आने से पहले ही आपको वो जानता है। 139 अध्याय 1 से 4 पद को अगर हम पढ़ें तो वहां पर भजनकार कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तो मेरा उठना बैठना चलना लेटना सब बातों की तो सुधि लेता है। वो परमेश्वर सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बुलावा, सुनिएगा, हमारी उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसकी योजना से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर की बुलाहट आपके ज्ञान से नहीं, आपकी योग्यता से नहीं, परंतु परमेश्वर की बुलाहट उसकी योजना से जुड़ी है जो आपके और मेरे जीवन के लिए है। अगर आज आप परमेश्वर आपको, ठीक है, अगर किसी सेवा के लिए अगर बुलाता है या फिर पश्चाताप के लिए बुलाता है, हो सकता है कि आप पाप के गर्त में आप पड़े होंगे। अब आपको ऐसा लगता होगा कि अब आप इस पाप से कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसी दशा में पड़े हैं और अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं प्रभु की, और वो कहता है कि मेरे पीछे हो ले, तो ये एक नए आरंभ के लिए प्रभु आपको बुलाता है। ये 2026 नया साल का पहला महीना ही तो है। आज 18 तारीख तो आज है। हो सकता है कि प्रभु की आवाज, मेरे प्रियो, अगर आज आपके कान तक जाए तो ये बुलाहट आपके लिए है। आप प्रभु की आवाज को सुन करके आप यीशु के पीछे आइए, क्योंकि प्रभु आपको जानता है। याद रखिए कि वह आपकी कमजोरी से चौंकता नहीं है। प्रभु आपके पाप भरे जीवन से, आपके असफलताओं से उसको आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि प्रभु तो आपको जानता है ना पूरा। आपको नाम लेकर के वो बुलाता है। आपके माँ के गर्भ में आने से पहले वो जानता है। आपके उठना बैठना लेटने और चलने फिरने की वो सुधि लेता है। तो सब कुछ तो जानता है वो परमेश्वर। तो आपके जीवन की कमजोरियां परमेश्वर को चौंकाती नहीं है, राइट। प्रभु जानता है और वो आपको बुलाता है। जैसे उसने फिलिप्पुस को बुलाया, वो बुलाहट आज आपके लिए है।
47 और 48 पद को मैं पढ़ता हूं, जहां पर ऐसा लिखा है, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। नतनेल चकित हो गया कि प्रभु तू मुझे कैसे जानता है, कहां तूने मुझको देख लिया? प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था कि जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देखा था। यीशु ने नतनेल के उस एकांत, उस क्षण को उसने देखा जिसे शायद कोई और नहीं जानता था। मेरे प्रियो, पहला सामुएल 16 अध्याय 7 पद में लिखा है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय और 3 पद को अगर देखें तो लिखा है कि यहोवा की आंखें हर स्थानों में लगी रहती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे केवल सार्वजनिक जीवन को ही नहीं, परंतु हमारे जीवन के उन गुप्त पलों को भी वो देखता है, जानता है। आपके गुप्त आंसुओं को देखता है, जब आप अपने अकेले में, अपने दुख में, अपने जीवन के संघर्ष में, जब आपका हृदय टूट जाता है, आप असफल हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप अकेले छोड़ दिए गए हैं, ये संसार आपके लिए नहीं है, और आप रोते रोते अपने तकियों को अपने आंसुओं से भिगा देते हैं। प्रभु आपके उस गुप्त आंसू को भी देखता है। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है, वो परमेश्वर, और आपके जीवन के संघर्ष को भी वो जानता है। जिस संघर्ष से आज आप गुजर रहे हैं, हो सकता है और कोई व्यक्ति उसको ना जाने, आपका माँ नहीं जानती, आपका बाप नहीं जानता, आपके भाई बहन नहीं जानते, पति पत्नी नहीं जानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपके जीवन के संघर्ष को जानता है। जो बातें आप कह नहीं पाते हैं, यीशु उनसे भी उससे पहले से परिचित हैं। इसलिए आप भरोसा रखें कि वो प्रभु आपको अच्छे से जानता है, और उन संघर्षों के साथ, वो आपके जीवन की उन समस्याओं के साथ भी वो प्रभु आपको बुलाता है। 46 से 49 पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं तो लिखा है, नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इज़राइल का महाराजा है। नतनेल ने उसके बाद कहा कि क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? जब वो यीशु से मिला तो उसको उसका संदेह जो था वो विश्वास में बदल गया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि जब उसको बताया गया कि हमें नासरत का एक भविष्यवक्ता हमको मिल गया है, तो उसको आश्चर्य हुआ। 46 पद को अगर पढ़ें तो उसने जवाब दिया, उसने कि नतनेल ने फिलिप्पुस से कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख लो। और जब वो गया, यीशु के पास मिला, तो उसका जो संदेह जो था वो विश्वास में बदल गया, और कहता है कि हे रब्बाई, तू परमेश्वर का पुत्र है। भजन संहिता 34:8 में अगर हम देखें तो लिखा है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। राइट, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला, टेस्ट एंड सी हाउ इज द लॉर्ड। राइट, और रोमियो 8:28 में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यीशु हमारे संदेहों के साथ हमको स्वीकार करता है। क्या आपके मन में भी बहुत सारे संदेह हैं कि प्रभु आपको जानता है, नहीं जानता है? क्या प्रभु आपके जीवन की समस्याओं से आपको बाहर निकाल सकता है? क्या आपकी बीमारियों को वो चंगा कर सकता है? हो सकता है बहुत सारे प्रश्न होंगे, संदेह होंगे, लेकिन उन संदेहों के साथ भी प्रभु आपको स्वीकार करता है। मेरे प्रियो, सवालों के साथ यीशु के पास आना जरूरी है, लेकिन सवाल जो है, सवाल का होना अपने आप में पाप नहीं है। राइट, और 50 और 51 पद को पढ़ें तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। यीशु कहते हैं कि तो इससे भी बड़े काम देखेगा। यह वचन केवल नतनेल के लिए नहीं है, बल्कि हर एक उस व्यक्ति के लिए है, वो आपके लिए है, वो मेरे लिए है, जो उसकी बुलाहट को स्वीकार करते हैं और जो उसकी बुलाहट के प्रति एक सकारात्मक
उत्तर देते हैं मेरे प्रियो। इफिसियों 3:20 में लिखा कि हमारी कल्पनाओं से कहीं बढ़कर वो काम करने वाला परमेश्वर है। आपकी समझ सीमित हो सकती है, लेकिन आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कितनी बड़ी आशीष रखी है। परमेश्वर आपको कहां से कहां उठा करके लेकर के जाने वाला है। आप उस पर भरोसा रखते हुए कि वो आपको जानता है, आप उसके पीछे हो लीजिए। फिलिपियों 1:6 में लिखा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे पूरा भी करेगा। आप उस पर भरोसा रखते हुए उसके पीछे चलें और बाकी क्या करना है, कैसे करना है, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा और आप सारे कामों को आप अपने जीवन में आप पूर्ण होते हुए आप देखेंगे मेरे प्रियो। जिसे यीशु बुलाता है उसे वो बदलता भी है और उसका उपयोग करता है। अगर आप उसकी बुलाहट को सुन रहे हैं तो आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि आप कैसे बदलेंगे। प्रभु आपको बदलेगा, बस आप उसके पीछे चलना शुरू कीजिए, उसकी आवाज को आप सुनिए मेरे प्रियो। प्रियजनों, प्रभु यीशु आपको पहले से जानते हैं। वह आपका अतीत जानते हैं, वह आपका वर्तमान जानते हैं, वर्तमान के संघर्ष को जानते हैं और आपके भविष्य भी उसके हाथ में सुरक्षित है। आज आप उसकी बुलाहट को सुनिए। वो कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी सहायता करें कि आप सकारात्मक प्रत्युत्तर दें प्रभु की बुलाहट का और आप अपने जीवन में आशीष पाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।